नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भारत। मैं हूँ राधिका से। पंडित जी मुकदमा वापस ले लो वरना टायसन की गोली पता नहीं पूछती। जी हाँ दर्शकों, ये डायलॉग किसी फिल्म का नहीं बल्कि रियल लाइफ का गैंगस्टर वार्निंग है। कानपुर में एक प्रॉपर्टी डीलर को बीच सड़क पर मिली खौफनाक धमकी और इसके पीछे फिर वही गैंग, अखिलेश दुबे का नाम। तो क्या है ये पूरा मामला? कैसे पुरानी दुश्मनी अब नए रूप में सामने आई है और कौन है वो लोग जो कानपुर की सड़कों पर दहशत फैलाने की फिराक में है? चलिए आपको बताते हैं, लेकिन सावधान रहिए, ये कहानी उतनी ही खतरनाक है जितनी सनसनीखेज। तेजाब मिल कैंपस का रहने वाला प्रॉपर्टी डीलर प्रवीण उर्फ मनोहर शुक्ला 27 अगस्त एसआईटी को बयान दर्ज कराकर जब वो अपनी कार से लौट रहे थे तभी नई सड़क और कोतवाली के बीच उनकी गाड़ी का रास्ता रोक लिया गया। 2 बाइक सवार, एक ने शीशा खुलवाकर सीधे धमकी दी, पंडित जी ज्यादा अक्ल मत लगाइए, टायसन की गोली पता नहीं पूछती, मुकदमा वापस ले लो वरना अंजाम बुरा होगा। ये टायसन वही है, पहले डी-डो गैंग का शूटर, बाद में पप्पू स्मार्ट का गुर्गा बना। और याद दिला दे, पप्पू स्मार्ट और टायसन दोनों पिंटू सेंगर हत्याकांड में जेल भेजे जा चुके हैं। यानी कहानी साफ है, पुराने गैंगस्टर, नए मोहरे और टारगेट बना एक प्रॉपर्टी डीलर। अखबारों में खबर आई तो कमिश्नरेट ने तुरंत पीड़ित को बुलाया, जांच हुई, घटना स्थल का मुआयना किया गया और फिर कोतवाली थाने में गलत तरीके से कैद करने और धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस आयुक्त के स्टाफ ऑफिसर राजेश पांडेय ने साफ किया, धमकी देने वालों पर केस दर्ज है, अब कानून अपना काम करेगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। मनोहर शुक्ला ने बड़ा खुलासा किया। वर्ष 2009 में उन्होंने साझेदारी में 7.227 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी, लेकिन 2022 में अचानक उन्हें उपनिबंध कार्यालय बुलाया गया, वहां दबाव डाला गया, 4 करोड़ लेकर अपना हिस्सा छोड़ दो। शुक्ला ने जब पैसे मांगे तो क्या हुआ? सीधे गंगा बैराज पर बुलाया गया और रिवॉल्वर सीने पर तान दी गई। स्पष्ट धमकी, अगर पैसे मांगे तो गोली खाओगे। ये केस भी ऑपरेशन महाकाल के तहत पुलिस आयुक्त तक पहुंचा था। अब आते हैं एक और चैप्टर पर, जहां बिल्डर का पार्टनर ही दुश्मन बन गया। मनोज मिश्रा नाम के बिल्डर ने आरोप लगाया कि उनका पार्टनर अखिलेश दुबे गैंग से मिल गया। परिणाम, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर 7 फ्लैट बेच डाले और करीब 3.5 करोड़ रुपए हड़प लिए। यहाँ तक कि बैंक भी बदल दी गई, पीएनबी नई दिल्ली से लोन ले लिया गया और तो और जिस फ्लैट को बेच दिया गया था उसका ताला तोड़कर कब्जा करा दिया गया। जब मनोज मिश्रा ने विरोध किया तो उल्टा उन पर ही मारपीट का मुकदमा दर्ज करा दिया गया। साकेत नगर की 800 गज की जमीन 2016 में एग्रीमेंट हुआ, 18 महीने में 3.44 करोड़ का भुगतान होना था। निर्माण शुरू हुआ, करोड़ों खर्च हुए, पर फिर एक तथाकथित पत्रकार सामने आया और अपनी मालकी का दावा कर दिया। हाई कोर्ट से स्टे खारिज होने के बाद अपार्टमेंट बना, फ्लैट बिके, बैंक अकाउंट में पैसे जमा हुए। लेकिन फिर से वही कहानी, साझेदार गैंग से जुड़ा, फर्जी दस्तावेज बने और करोड़ों का खेल हो गया। गैंग की स्टाइल, डराना, धमकाना और कब्जा जमाना। धमकी, टायसन की गोली नहीं पूछती, हथियार के बल पर जमीन का एग्रीमेंट रद्द कराना, फ्लैटों की रजिस्ट्री बदलकर करोड़ों हड़प लेना, उल्टा पीड़ितों पर ही मुकदमे ठोक देना। ये सब मिलकर एक ही चीज बताते हैं, अखिलेश दुबे गैंग कानपुर में प्रॉपर्टी की दुनिया को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है। तो दर्शकों सोचिए जरा, एक तरफ आप बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर, दूसरी तरफ पुराने गैंगस्टर्स का गठजोड़, धमकी, गोली और करोड़ों का खेल। सवाल ये है कि आखिर कब तक कानपुर की जमीनों पर गैंगस्टर्स का कब्जा होता रहेगा और कब तक पीड़ित पुलिस के दरवाजे खटखटाते रहेंगे? अभी तो केस दर्ज हो गया है, पर असली इम्तिहान तब होगा जब कानून की पकड़ इन गैंगस्टर्स तक पहुंचेगी। फिलहाल पंडित जी तो खड़े हैं डटे हुए, लेकिन गोली की धमकी हवा में तैर रही है। अब देखना यह है कि अदालत और पुलिस इस दहशत को मिटा पाती है या नहीं। और आप देख रहे हैं अपना भारत, यहाँ सवाल भी सख्त होते हैं और सच भी। नमस्कार।